बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीन मुकर्रम, आज हम जिस मौजू पर बात कर रहे हैं, आज का जो हमारा टॉपिक है, आज का जो हमारा उन्वान है वो इस मौजू पर है कि मरहूमैन की तरफ से कुर्बानी करना कैसा है, इसका शरई हुक्म क्या है। क्या अगर वालिद मरहूम हो, यानी वालदा दुनिया से रुखसत हो गई है, वालिद दुनिया से रुखसत हो गया है, या भाई या बहन कोई भी दुनिया से रुखसत हो गया है, क्या उसके नाम की कुर्बानी की जा सकती है? अगर कुर्बानी की जा सकती है तो उसका शरई हुक्म क्या है, शरीयत इस बारे क्या कहती है। तो आज इस बारे हम आपको आगाह करने जा रहे हैं, आज हम आपको बताने जा रहे हैं। इंशाअल्लाह अज़ीज़ अगर आप लोग सुनेंगे तो इसका आपको बहुत बड़ा फ़ायदा होगा, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि हम अपने वालिद के नाम की कुर्बानी कर देते हैं, वालदा के नाम की कुर्बानी कर देते हैं। तो यकीनन उसमें याद रखें, सबसे पहली बात तो ये है कि हमारा जो मसला है वो इस मौजू को हम आज आपसे शेयर करते हैं। और सबसे पहली बात यह है कि जब हमने मरहूमैन यानी अपना वालिद या वालदा, बहन या भाई, रिश्तेदार, यानी जिसकी तरफ से भी हमने कुर्बानी करनी है जो दुनिया से रुखसत हो गया है, तो उसके लिए शरई हुक्म यह है कि सबसे पहले जो इंसान ज़िंदा है, सबसे पहले आप अपने नाम की कुर्बानी करें, और उसके बाद जो आपका वालिद है या वालदा है तो आप उसके नाम की कुर्बानी रख सकते हैं। उसमें याद रखें, ऐसा नहीं होगा कि आप कहें कि हमने एक ही हिस्सा रखना है या एक ही बकरा ज़िबा करना है तो हम अपने वालिद का नाम का ही कर देते हैं। तो ये करनी तो कुर्बानी है, तो इसमें खसूसन बिलखसूस ख्याल रखें कि जब तक आप अपना हिस्सा नहीं रखेंगे, यानी पहला हिस्सा आप अपना ख़ुद रखेंगे और दूसरा हिस्सा अपने वालिद का नाम का रखना चाहें, अपनी वालदा के नाम का रखना चाहें तो रख सकते हैं, वरना एक हिस्सा रखेंगे तो ऐसा शरन जायज़ नहीं है, आपको दो हिस्से रखने पड़ेंगे। और उसमें अगर आपने बड़ा जानवर किया है, मुकम्मल जानवर आपने ख़ुद किया है, यानी 7 हिस्से भी आपके घर के हैं, उसमें अगर आपने अपना रखा है, अपनी बीवी का रखा है, अपने बच्चों का भी रखा है और साथ ही अपने वालिद और वालदा का रख दिया है, तो ये एक बहुत बड़ा खूबसूरत अमल है। लेकिन इसमें फिर भी यही बात है, ख़ास ख्याल रखें, एक हिस्से से काम नहीं चलेगा कि आप कहें कि हम वालिद का नाम का रख देते हैं, वालदा का नाम का रख देते हैं, कुर्बानी ही करनी है, तो नहीं। पहले जो ज़िंदा है, जिस पे कुर्बानी के अहकाम हैं, पहले उसके ऊपर करनी चाहिए, अपनी रखें, अपनी कुर्बानी करें। उसके बाद आपके वालिद हैं, वालदा है, रिश्तेदार है, जो उसके लिए कुर्बानी करेंगे तो यकीनन उनको भी इसका अजर और सवाब ज़रूर मिलेगा। और उसमें दूसरी बात यह है कि जानवर जो कुर्बानी का हो, लोग सवालात करते हैं, लोग पूछते हैं क्या कुर्बानी के जानवर में भी जो अकीका होता है वो भी किया जा सकता है, यानी 2 हिस्से जो होते हैं वो अकीके के नाम कर दें हम, तो उसके लिए क्या हुक्म है। तो यकीनन याद रखें, आप कुर्बानी के जानवर आपने लिया है, आपने कुर्बानी के हिस्से रखे हैं, साथ ही अकीका रख दिया है, तो यकीनन ये अकीका हो जाएगा। और उसमें भी यही मसला है, जो कुर्बानी के मसाइल हैं और अकीके के मसाइल, दो ही मसाइल कुर्बानी के हैं। अकीके के मसाइल भी वही हैं, कुर्बानी के मसाइल भी वही हैं। जो कुर्बानी के लिए मसाइल पाए जाते हैं और वही अकीके के मसाइल होते हैं, यानी जानवर के एतबार से जो जानवर में खसूसियात होती है, जैसे यानी कि दांत तोड़े हुए हों, या 2.5 साल उम्र हो, बकरा है तो 1 साल उम्र हो, यानी वही मसाइल जानवर में पाए जाते हैं अकीके में और वही कुर्बानी में। लेकिन हम कुर्बानी भी करें तो कुर्बानी खुदा की रज़ा के लिए करें। ऐसे शख्स के साथ कुर्बानी ना करें कि जो कहे कि मुझे तो आपने ज़ेरा नहीं दिया, कलेजा नहीं दिया, आपने मुझे पाए नहीं दिए, आपने मुझे फ़लाँ खाल का हिस्सा नहीं दिया। तो कुर्बानी ऐसे शख्स से करें जो राह खुदा पे करने वाला हो, खुदा के रज़ा के लिए करने वाला हो, गोश्त और इन चीज़ों से लड़ाई झगड़ा करने वाला ना हो, क्योंकि हमने करनी जब खुदा की रज़ा के लिए है तो खुदा की रज़ा के लिए ही करनी चाहिए। अल्लाह हमें ऐसे मसाइल सीखने की और कुर्बानी के जो ज़रूरी मसाइल हैं उन पर अमल करने की अल्लाह हमें तौफ़ीक अता फ़रमाए। और यकीनन अल्लाह पाक हमारी जो कुर्बानियाँ हम जानवर ले रहे हैं, जो लोग लेते हैं और ले रहे हैं, इंशाअल्लाह अल्लाह पाक उनके जानवर में बरकतें अता फ़रमाए, अल्लाह उनकी कुर्बानी अपनी बारगाह में कबूल फ़रमाए।